नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा 24/7 पर। हम आज लोक देवता का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप वापस जाइए, पहले वो देख करके आइए, फिर हम दूसरा पार्ट शुरू करेंगे। आज के इस पार्ट में पहला प्रश्न, 25 प्रश्न हम पहले पार्ट में देख चुके हैं। तो आज का पहला प्रश्न जो है, रामदेव जी की समाधि किस जिले में है? लोक देवता रामदेव जी की समाधि किस जिले में है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या फिर बीकानेर? इन चारों में से समाधि कहाँ है? तो पोखरण के पास है रामदेवरा। ठीक है, कौन सी जगह है? रामदेवरा, जिसे पहले रुणीचा कहा जाता था, और ये जैसलमेर जिले में है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेजा क्या है? देवता का चढ़ावा, मंदिर का गर्भगृह, रामदेव जी की पचरंगी पताका, तलवार का आयुध। तो इनमें से नेजा जो है, ये रामदेव जी की पचरंगी जो पताका होती है ना, उसके लिए कहा गया है। ठीक है, 5 रंग की होती है ये ध्वजा, उसे कहा गया है नेजा। अगला है, रामदेवरा का प्राचीन नाम क्या है? तो रामदेवरा का प्राचीन नाम रुणेचा है। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक लोक देवता के बारे में, उनके मंदिर कहाँ है, उनके माता पिता का नाम क्या है ना, उनका मेला कब लगता है और कहाँ कहाँ लगता है, उनके मुख्य मंदिर पूरे राजस्थान में कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, सभी जानकारी आपको होगी। नेजा, जम्मा और रीखिया, याद रखिएगा। नेजा, जम्मा और रीखिया जो है, ये किस लोक देवता से संबंधित है? नेजा, जम्मा और रीखिया, तो ये तीनों शब्द ही बाबा रामदेव जी से संबंधित है। नेजा उनकी जो पचरंगी ध्वजा होती है, उसे बोलते हैं, ये एक ध्वजा, या फिर बोल सकते हैं ध्वज जो होता है उनका, उसको बोलते हैं। जम्मा जो होता है, उनका जो भजन गाए जाते हैं, उनके सस जागरण जो होता है, उसको बोलते हैं। और रीखिया जो होते हैं, उनके वो मेघवाल जाति के भक्त है ना, उनको बोलते हैं रीखिया। तो आप याद रख सकते हो, उनके भक्त और जो उनके भजन गाते हैं, भक्त हुए रीखिया, और जो भजन गाते हैं उनको बोलते हैं ब्यावले। ठीक है, ब्यावले। अगला प्रश्न है कि गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी किस जिले में स्थित है? गोगामेड़ी किस जिले में स्थित है? तो गोगा जी का मेला जो है, वो भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को लगता है। वैसे ये पूरे महीने चलता है, लेकिन ये एक दिन विशेष है, उनका उनका जन्मदिन भी है। और ये हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी जगह है, नाम भी जगह है गोगामेड़ी, ये जो लिखा हुआ है, इस जगह पे लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न, गोगा जी की जन्म स्थली कहाँ है? अभी हमने उनका मंदिर के बारे में जाना था कि उनका मंदिर जो है वो गोगामेड़ी में है, जिसकी सबसे ज़्यादा पहचान है। एक मंदिर और है उनका, वो है ददरेवा में, और ये इनकी जन्म स्थली है। यहाँ पे भी मेला भरता है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा मेला जो पूरे एक महीने भर चलता है, वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ जिले में, जबकि ददरेवा जो है ये चूरू जिले में है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि खेजड़ी का पेड़ किस लोक देवता से संबंधित है? खेजड़ी का पेड़ किस लोक देवता से संबंधित है? तो गोगा जी से। गोगा जी का थान जो होता है वो
खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है। आपके लिए एक सूचना है कि डिस्क्रिप्शन में हमारे एप्लीकेशन का लिंक है, वहाँ से आप हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग क्वेश्चंस लगा सकते हो और ये पता कर सकते हो कि वो टॉपिक आपका कितना स्ट्रोंग है। अगर आप कम क्वेश्चन कर पाते हो तो आपको वो टॉपिक वीक है, आप दोबारा उसे कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध लड़ा? महमूद गजनवी से गोगा जी ने लड़ा और इनको जहार पीर भी कहते हैं। जो इनके मुस्लिम भगत होते हैं वो जहार पीर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? अभी हमने इनसे बताया था कि महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया और सन 1024 में। गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे होते हैं? खेजड़ी। किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो पाबू जी जो हैं ये ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं और ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, लक्ष्मण के अवतार। अगला प्रश्न है कि चूरू जिले के ददरेवा ग्राम ये किससे संबंधित है? गोगा जी की जन्मस्थली है ना ददरेवा। अगला प्रश्न, किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? किस लोक देवता का मुख्य मंदिर कोल्लू में है? कोल्लू फलौदी में है। पाबू जी का, ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाने वाले पाबू जी का। जहर पीर के नाम से जाना जाता है गोगा जी को, जिनका मेला ददरेवा और गोगामेड़ी में भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल, पाबू जी का मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? कोलू गांव, फलोदी। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? ये मैंने पहले जान लिया था। वैसे अगर इनका जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म हुआ 13वीं शताब्दी में। कहाँ पे हुआ? जोधपुर के पास कोलू गांव में। ठीक है, इनको किसका अवतार माना जाता है? इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ठीक है, ये ऊंटों के रक्षक थे, ऊंटों की गायों की रक्षा करते थे और ये गुजरात और मारवाड़ और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा? सिंध वाला हिस्सा। और पाबू जी की जो फड़ है, पाबू जी की फड़ जो है ये ऊंटों के लिए पड़ी जाती है जब ऊंट बीमार हो जाते हैं। ठीक है, और पाबू जी के फड़ कौन पढ़ते हैं? भोपे पढ़ते हैं। वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग करते हैं? रावण हत्ता प्रयोग करते हैं। ठीक है, और मुख्य मंदिर कोलू गांव में। ठीक है, मुख्य मंदिर भी इनका कोलू गांव में। पाबू जी किसके अवतार? लक्ष्मण के। संत पाबू जी की शिष्य मुख्यतः कौन है? कि शिष्य मुख्यतः कौन है? देखो, इनकी पहचान है ऊंटों के देवता के रूप में। और राजस्थान में ऊंटों के पालक जो हैं, है ना, एक जाति है जो ऊंट पालक है पूर्ण तौर पे। ऊंट पालक जाति, इनको बोला जाता है रेबारी। ठीक है, तो ऑप्शन ए। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किनको है? जो ऊंटों के देवता है पाबू जी को। लक्ष्मण जी के अवतार। कौन सा युग्म गलत है? गलत बताना है तो पाबू जी कोलू, तेजा जी खरनाल, मल्लीनाथ जी गागरोन, गोगा जी ददरेवा। इनके जन्मस्थल भी हैं, इनके मंदिर भी हैं। तो एक नाम
ये बाकी पढ़ लिए ना हमने। मल्लीनाथ जी का नहीं पढ़ा, तो गागरोन से कौन से देवता आते हैं? गागरोन के थे पीपा जी। तो फिर मल्लीनाथ जी कहाँ के थे? इनका जन्म था बाड़मेर में। तो इनका जन्म स्थल जो था वो नाम था गोपड़ी। लेकिन ये जगह इतनी मशहूर नहीं है। इसकी जगह मशहूर जगह जो है इनकी वह तिलवाड़ा। सबने सुना है नाम। कौन सी जगह? तिलवाड़ा, बाड़मेर, है ना। यहाँ मेला कब भरता है? ये आपको याद हो गया होगा, गागरोन पीपा जी। यहाँ मेला भरता है चैत्र शुक्ल नहीं नहीं नहीं, चैत्र शुक्ल में नहीं, या चैत्र कृष्ण पक्ष में लगता है ना। चैत्र पक्ष, कृष्ण पक्ष एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक। हाँ ये सही है ना। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है? बेंगटी गांव जो है, बेंगटी है ना। चलो इसके बारे में आपको, तो बेंगटी में एक राजस्थान के लोक देवता हुए हैं। ये थे राव जोधा के समकालीन। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ना, आपको फिर पता ही नहीं चलेगा। किसके समकालीन थे? राव जोधा के समकालीन। और ये कौन से राजपूत थे? सांखला राजपूत। ठीक है, जो बेंगटी गांव से संबंधित लोक देवता हैं। क्या पता आपको उसका नाम याद आ जाए उन लोक देवता का। राव जोधा के समकालीन है। जो बेंगटी गांव से लोक देवता आते हैं सांखला राजपूत हैं, सांखला राजपूत। ठीक है, जन्म होता है उनका भुंडोल या भुंडेल नाम से आता है। ये कहाँ पे है? नागौर में। इनको शकुन शास्त्र के ज्ञाता कहा जाता है, शकुन शास्त्र। और याद रखिएगा एक और इनका तथ्य है, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं। रामदेव जी के मौसेरे भाई। नाम है हड़बू जी। बालीनाथ से दीक्षा लेते हैं। ठीक है, सांकला राजपूत हैं, लेकिन बाद में ये अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं। और बाद में जब इनकी पूजा होती है तो इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। ठीक है, और एक और मुख्य तथ्य इनका वो ये है कि ये राजस्थान के 5 पीरों में गिने जाते हैं, है ना। 5 पीर जो आते हैं, पापू जी, हड़बू जी, रामदेव जी, मेहा जी, है ना, और गोगा जी, तो ये उनमें है हड़बू जी। अगला प्रश्न है, कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? सही गलत सुमेलित है तो तेजा जी, रामप्यारी, गोगा जी, बाछल, पाबू जी, कमला दे, रामदेव जी, मेणा दे, इनकी माता का नाम इनसे किससे मैच नहीं करता है? गोगा जी की माता का नाम बाछल था, पाबू जी की माता का नाम कमला दे और रामदेव जी की माँ का नाम मेणा दे। तेजा जी की माता का नाम रामप्यारी ना होकर के राम कुंवरी था। ठीक है, अगला प्रश्न, पेनोरमा का शिलान्यास किस जिले में हुआ? पेनोरमा का शिलान्यास भीलवाड़ा, अजमेर, दौसा, भरतपुर। तो इनमें से तो एक जगह होता है भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा में कौन से देवता का? देवनारायण जी का।
भीलवाड़ा में होता है, बता देता हूँ आपको। किनका? देव नारायण जी का। और ये हुआ था, ये पेनोरमा बना 2008 में। और ये भगवान विष्णु के अवतार हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, किस लोक देवता के फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ? डाक टिकट किन की फड़ पे? देवनारायण जी के फड़ पे। और कब जारी हुई? 2 सितंबर 1992 को। कितने रुपए की? 5 रुपए की डाक टिकट। अगला प्रश्न, आसिंद भीलवाड़ा किस लोक देवता से संबंधित है? आसिंद भीलवाड़ा लोक देवता देवनारायण जी की जन्मस्थली है। ठीक है। अगला प्रश्न, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ युद्ध में कौन से लोक देवता मारे गए? तो इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ें याद रहनी चाहिए। ये लड़े थे अकबर के खिलाफ, किन की सेना में थे? इनकी सेना थी महाराणा प्रताप वाली सेना में। ठीक है। महाराणा प्रताप के साथ थे, यानी मेवाड़ की तरफ से लड़े। और मेड़ता के राव थे जयमल, है ना, उनके छोटे भाई आसा सिंह के पुत्र थे। कौन है? मेड़ता के राव हैं कौन से? जयमल। और इनके छोटे भाई हैं, नाम था आसा सिंह। ठीक है। के पुत्र हैं वीर कल्ला जी। ठीक है। महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से लड़ते हैं अकबर के खिलाफ। मेड़ता के राव जयमल थे, उनके छोटे भाई आसा सिंह के पुत्र थे। ठीक है। वीर कल्ला जी के बारे में एक और चीज़ कि इनका मंदिर जो है वो छतरी, उनकी मंदिर नहीं छतरी, चित्तौड़ के किले में। और चित्तौड़ के किले में ही आश्विन शुक्ल नवमी को कब? आश्विन शुक्ल नवमी को मेला भरता है। ठीक है। और कहाँ पे? चित्तौड़ के किले में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। भूरिया बाबा किसके आराध्य देव हैं? भूरिया बाबा किसके आराध्य देव हैं? अब वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके फिर अपना जवाब दीजिए, है ना, फिर हमारा जवाब सुन लीजिए। तो गोडवाड़ के जो मीणा हैं उनके आराध्य देव हैं भूरिया बाबा। इनके बारे में, मीणाओं के लोक देवता, और इनको गौतम ऋषि के नाम से जाना जाता है। गौतम ऋषि। ठीक है। मंदिर कहाँ है? सुकड़ी नदी के किनारे। ठीक है। मंदिर कहाँ है? सुकड़ी नदी के किनारे। और जगह कौन सी है? पोसालिया। और पोसालिया कहाँ पड़ता है? सिरोही में। अगला प्रश्न, इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? तो इलोजी की बारात किस अवसर पर निकाली जाती है? इलोजी को ना मस्त मौला और आनंद भेरू कहा जाता है, याद रखिएगा। इनके नाम भी अजब गजब है, मस्त मौला और आनंद भेरू, है ना। इस नाम से इनको पुकारा जाता है। होली के अवसर पर, ठीक है, इनकी बारात निकलती है। होलिका से, है ना, शादी करना चाहते थे, प्रेमी के तौर पे उन्हें जाना जाता है ना। और उसके बाद उनके
होलिका प्रहलाद के साथ वो जलाने का प्रयास हुआ था, है ना, और उस टाइम वो होलिका की मृत्यु हो जाती है। तो एक तरीके से इलोजी कुंवारे रह जाते हैं। तो इसी कड़ी में ना, एक तो व्यापार के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए भी इनकी पूजा होती है। दूसरी प्रमुखतया संतान प्राप्ति के लिए, ठीक है। इलोजी की पूजा क्यों होती है? संतान प्राप्ति के लिए। और एक नाम जो सबसे ज़्यादा इनको उस नाम से जाना जाता है, छेड़छाड़ के लोक देवता, ठीक है। इलोजी कौन है? छेड़छाड़ के लोक देवता, जिनकी होली पे बारात निकलती है। कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? ओसिया मंदिर, सालासर मंदिर, रणकपुर मंदिर, जगदीश मंदिर। तो ये प्रश्न थोड़ा अधूरा है, आगे शायद जिलों के जगहों के नाम दिए गए थे। हम वैसे ही बता देते हैं कि ओसिया में के जो मंदिर हैं, ये कहाँ है? ओसिया में ही है और जोधपुर में है, ठीक है। और ये जैनियों के मंदिर हैं, और दूसरा ओसवाल जो जैन जो है उनके लिए ये मुख्य तीर्थ है, ठीक है। और पश्चिमी भारत में सबसे पुराना और जीवित जैन मंदिर जो अभी है, और कहा जाता है कि वत्सराज के काल में ये बना था, ठीक है। उसके बाद सालासर का ये हनुमान मंदिर, सालासर का हनुमान मंदिर जो है ये चूरू में है, और सालासर एक कस्बा है वहीं पे है हनुमान मंदिर। रणकपुर के ये तो जैन मंदिर है ना, ये भी जैन मंदिर हैं। और सबसे प्रमुख यहाँ का चौमुखा मंदिर है, चौमुखा मंदिर जो भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। और ये लास्ट वाला जगदीश मंदिर जो है ये उदयपुर में है। कहाँ पे है? उदयपुर में। और ये जगत सिंह प्रथम जो थे, कौन थे? जगत सिंह प्रथम, इन्होंने बनवाया 1651 में, ठीक है। ओसिया मंदिर जोधपुर में, सालासर मंदिर चूरू में, रणकपुर पाली में, जगदीश मंदिर उदयपुर में। अगला प्रश्न है कि जैतमलोत राठौड़ किस नाम से जाना जाता है? जैतमल राठौड़ को किस नाम से जाना जाता है? तो जैतमल राठौड़ आलम जी के नाम से जाना जाता है ना। जैतमलोत राठौड़ों के कुल देवता। और ये गूढ़ा मलानी बाड़मेर जो है वो यहाँ उनका मंदिर है। कहाँ पे है? गूढ़ा मालानी में, गूढ़ा मालानी बाड़मेर। अगला प्रश्न, तिलवाड़ा बाड़मेर किस लोक देवता से जुड़ा हुआ है? तिलवाड़ा बाड़मेर हमने पहले भी पढ़ा है, ये मल्लीनाथ जी से संबंधित है। अगला प्रश्न, लोक देवता जिसका मुख्य मंदिर लूणी नदी के किनारे है। लूणी नदी के किन का है मंदिर? मल्लीनाथ जी का। कहाँ पे है इनका मंदिर? तिलवाड़ा में। तो दोस्तों ये थे लोक देवताओं से संबंधित कुछ प्रश्न। अगर आप राजस्थान में हुए आज तक के किसी भी पेपर का सॉल्यूशन पीडीएफ मोड में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करोगे और ऐप पर आपको सारे पेपर विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपका कोई सुझाव हो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान।